करावल नगर इलाके में गत बीते 13 अगस्त को मासूम के साथ दुष्कर्म हुआ। आरोपी ने टीवी दिखाने के बहाने उसे घर में बुलाया और वारदात को अंजाम दिया। आपको बताते चले, आरोपी पीड़िता को टीवी दिखाने के बहाने अपने घर ले गया था। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने किसी को कुछ भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी। मासूम को खून से लथपथ देखकर परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर दुष्कर्म और पॉक्सो समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान 22 वर्षीय सूरज के रूप में हुई है। भाई साहब, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं राहुल बचौरी गौ सेवा के क्षेत्र में गौ सेवा और समाज कल्याण के लिए कार्य करता हूँ। ये जो कल ये हादसा हुआ है, ये क्यों हुआ और किस वजह से हुआ है? भाई, ये जो बच्ची थी 9 साल की बच्ची हमारी, जो यहीं मकान मालिक के किराए पे रहती थी। सूरज नाम का व्यक्ति है जिसके मकान में किराए पे रहती थी। बच्ची के माँ बाप सब्जी लेने के लिए निकले हुए थे। 13 अगस्त रात की बात है। तो जो सूरज नाम का व्यक्ति है वो इनके कमरे में जाता है और बच्ची के साथ गलत हरकत करने के बाद जो खून से सने हुए कपड़े थे उन्हें धो के डाल देता है। तो जाके किसी पे शक ना हो, जब परिवार बाजार से आता है, जब उन्हें पता लगता है कि बच्चे की ब्लीडिंग वगैरह हो रही थी, तो उन्होंने सोचा कि शायद ये मंथली प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। लेकिन जब जो ब्लीडिंग रुकी नहीं हुई, जब उसे लेके गए तो बच्ची ने घबरा के बताया कि मकान मालिक के लड़के ने उसके साथ कुछ गलत किया है। मामला कहीं ना कहीं देखा जाए, जो मकान मालिक था उनके द्वारा लगातार दबाया गया। उन्हें पैसों का लालच। मकान मालिक का नाम और जो वहाँ उनका बेटा था उसका क्या नाम? बेटे का नाम सूरज है, मकान मालिक का तो मुझे पता नहीं, लेकिन बेटे का नाम करतार नाम है मकान मालिक का। और इसी गली में बताते हैं इनके 3 मकान हैं। इन्होंने लड़की पक्ष को कहीं ना कहीं एक लालच दिया कि आप हमेशा हमारे यहाँ रहते रहना, किसी प्रकार का कोई किराया मत देना, हम तुम्हें 8-10 लाख रुपए अलग से और दे देंगे। लेकिन जो हमारे बच्ची के चाचा थे उन्होंने इसका विरोध किया और कहीं ना कहीं इसमें हमने कंप्लेंट करवाई। लेकिन सबसे अजीब विडम्बना यहाँ ये कि बच्चे से 13 तारीख को रेप होता है। हमारा देश यहाँ स्वतंत्रता दिवस बना रहा होता है, लेकिन क्षेत्र में इतनी बड़ी बात हो जाती है। ना तो क्षेत्र का कोई जनप्रतिनिधि, ना क्षेत्र के थाने का SHO इस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। लोग क्या करते हैं, प्रधानमंत्री जी की रैलियों में जाने में व्यस्त रहते हैं। मैंने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस बारे में सूचना 14 तारीख को ही डाल दी थी और धीरे धीरे वो वीडियो भी वायरल हुआ। फिर जब इसमें आगे की कार्रवाई होती है तो इनका परिवार वाले उस लड़के को ही घर से फरार कर देते हैं। फरार करने के बाद जो कि इसका जीजा जो है, बच्चे का सूरज नाम का जो लड़का है रेपिस्ट, उसका जीजा है, वो अपने आप को एडवोकेट कहता है। वो लगातार इसे किसी ना किसी तरीके से फरार करके रखता है घर से। और सबसे अजीब विडम्बना ये यहाँ पे कि उस लड़के को मेंटल तक के सर्टिफिकेट उसके बनवा दिए जाते हैं एक दिन में, पैसे के बल पर। एक परिवार जो किराए पे रह रहा है वो गरीब की बच्ची है, इसलिए उसकी आवाज उठाई नहीं जाती है। दूसरी तरफ कानून को अपने पैरों की नोक पर रखकर वो व्यक्ति बार बार कानूनों को तोड़ते हैं, कानून को खरीदने की कोशिश करते हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा ये देख लीजिए कि बताया जैसा भाई ने कि बच्ची को जब बयानों के लिए ले जाया जाता है तो मैडम उसे घर तक नहीं छोड़ने आती। जिस बच्ची का रेप हुआ हो उसकी जान को खतरा नहीं होता क्या? अगर मान के चलो इनका परिवार का कोई व्यक्ति उस बच्ची को जान से खत्म कर दे ऑन रोड, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? प्रशासन की। अगर प्रशासन अपने कार्रवाई नहीं कर रहा है पूर्ण तरीके से तो प्रशासन को घर बैठा दीजिए। अब प्रशासन से क्या अपील करते हैं? भाई, प्रशासन से हमारी सीधी एक अपील है कि कहीं ना कहीं फास्ट कोर्ट के तहत बच्ची नाबालिग है, नाबालिग केस में पॉक्सो एक्ट लगती है, जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो, दोषी को जेल पहुंचा दिया जाए। जो उस पर मुकदमे कानून लगते हैं, आजीवन कारावास उस पर होना चाहिए। लेकिन इनका कहना है कि 90 दिन लगेंगे लगभग चार्जशीट को तैयार होने में। मैं सिर्फ प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी बच्ची के साथ रेप हुआ होता तो क्या चार्जशीट 90 दिन में तैयार होती? बिल्कुल नहीं होती भाई साहब, एक दिन में सारा काम होता है या फिर एनकाउंटर हो चुका होता। लेकिन एक मजदूर की बेटी के लिए आवाज सिर्फ मजदूर लोग उठा सकता है, ना क्षेत्र का जनप्रतिनिधि, ना क्षेत्र का कोई हाईएस्ट अधिकारी, ना ही क्षेत्र के वो लोग जो 200-400 गज के मकानों में रहते हैं। तो भाई बस आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन है, DM SDM जो भी इस मामले को संज्ञान में ले सकते हैं, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से संज्ञान में ले सकते हैं, क्षेत्र के जो सांसद मनोज तिवारी जी उसे संज्ञान में ले और जल्द से जल्द इस रेपिस्ट को ज्यादा से जो बड़ी सजा हो। मैं यूँ कहता हूँ रेपिस्ट के लिए तो सब छोटी सजा है। मेरा तो सीधा सीधा मानना है कि बीच चौराहे पे फांसी दे दो ऐसे कमीने लोगों को।